तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल मैथ्स में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ फिर वही 10 मिनट 10 क्वेश्चन। तो मैंने बताया है कि अगर आपको किसी को जैसे पेपर अगर जून तक होगा तो लगातार मेरा प्रयास रहेगा, और इनको अगर किसी को सिस्टमेटिकली चाहिए, कोई मेरे लाइव कोर्स से जुड़ना चाहता है रिकॉर्डेड से, तो उसकी डिटेल ये है और नंबर यहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9897544379। तो आपको पूरे क्वेश्चंस अवेलेबल कराए जाएंगे और हर चीज़ की तैयारी, अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बाकी आज का जो हमारा टॉपिक है 10 मिनट 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्ट 5 हो गया ना। 4 वीडियो बना चुका हूँ 10 मिनट 10 क्वेश्चन वाले, तो ये 5वां वीडियो है, तो इनको अलग देख लेना। अब वैसे मैं ऐसा भी करूँगा कि इस प्लेलिस्ट का नाम ही 10 मिनट 10 क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। कई लोग मैसेज करते हैं कि सर ये नहीं मिल रहा प्लेलिस्ट में, ये नहीं। अरे आप प्लेलिस्ट देखो ना यार, अलग अलग क्यों देखते हो? अलग अलग देखोगे तो मिक्स ही है। जो उत्तराखंड लेक्चरार वाली देखोगे तो उसमें तो सारे इकट्ठे होंगे ना। उत्तराखंड लेक्चरार में तो 3D 2D मॉडर्न अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस सबका मिलेगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल चाहते हो तो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस चाहते हो तो न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट देखो, एलपीपी के चाहते हो तो एलपीपी वाली देखो, मॉडर्न अलजेब्रा के चाहते हो तो मॉडर्न अलजेब्रा वाली देखो, है ना। और बाकी फिर भी कोई समस्या रहती है तो मैंने कहा मुझे 9897544379 पे डायरेक्ट कॉल करो। और मैं वैसे अपने टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप चैनल, इन सब में प्ले लिस्ट जो है शेयर करता रहता हूँ। वहाँ देखो, उसमें आपको एग्जैक्ट वीडियो जिस प्ले लिस्ट में जितने हैं वो मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करें आज का। आज जो हमारा टॉपिक है वो 3D के ऊपर है ना। 3D तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन, इसमें मैं मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा चलेंगे। 3-4 कम से कम 50 क्वेश्चन तो होंगे, तो 50 के 100 के करीब कराऊंगा, तो 10 वीडियो बनेंगे इसके 2D 3D में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फ़ा बीटा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। कोई लाइन है जो क्या बना रही है, अल्फ़ा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा -1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है cos 2 अल्फ़ा cos 2 बीटा cos 2 गामा -2 इज इक्वल टू 0, cos 2 अल्फ़ा cos 2 बीटा cos 2 गामा +1 इज इक्वल टू 0। और ऑप्शन डी है cos 2 अल्फ़ा cos 2 बीटा cos 2 गामा +1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना। तो ये दे रखा है आपके पास। तो अच्छा प्रश्न है, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टस से। चाहे आप KVS का दे रहे हो, चाहे आप NBS का दे रहे हो, चाहे आप दिल्ली सबऑर्डिनेट दे रहे हो, आप CUT का दे रहे हो, और उत्तराखंड लेक्चरार के लिए तो ये है ना। LT की तैयारी जो कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक लेक्चरार में भी है इस सिलेबस में। तो आपको पता है कि कोई लाइन जो DCs होते हैं उसमें एक रिलेशन होता है L² + M² + N² इज इक्वल टू 1, और L होता है cos अल्फ़ा, M होता है cos बीटा। मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही सॉल्व करके हैं। L² + M² + N² इज इक्वल टू 1। cos L की वैल्यू क्या होती है, cos अल्फ़ा, M की होती है cos बीटा, N होती है cos गामा इज इक्वल टू 1, हो गया ना। तो हमें जो हमने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा 2 cos स्क्वायर बीटा 2 cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब क्यों करा 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, तो देखो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा की मैंने वैल्यू निकाल दी। cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, cos 2 अल्फ़ा। cos स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू cos 2 अल्फ़ा। तो अगर इसको आप 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 1 + cos 2 अल्फ़ा, है ना। तो देखो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा की जगह रख दिया 1 + cos 2 अल्फ़ा, 2 cos स्क्वायर बीटा की जगह 1 + cos 2 बीटा, और 2 cos स्क्वायर गामा की जगह लिख लिया 1 + cos 2 गामा। ये फार्मूला होता है इज इक्वल टू 2। अब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, cos 2 अल्फ़ा cos 2 बीटा cos 2 गामा निकाल दिया। तो ये 1 + 1 + 1 3 माइनस में चला जाएगा तो -2। तो इसको इधर लाएंगे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया। तो देखो इन रिज़ल्ट को ना आपको याद भी रखना चाहिए। रिज़ल्ट जो हैं ये याद भी रख सकते हो तुम्हें पेपर में काफ़ी मदद करेंगे ये, कि cos 2 अल्फ़ा cos 2 बीटा cos 2 गामा। जैसे ये वाला उत्तराखंड लेक्चरर में आ रखा है कि भाई अगर L² + M² + N² इज इक्वल टू 1 हो तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू बताओ। तो टुच्चा सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कराया भी नहीं।
कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो क्योंकि यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन लूँगा जिनका थोड़ा बहुत क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा ना। बाकी मेरे को भी पता है कि कौन से बच्चे कर लेते हैं, उनको बेकार टाइम वेस्ट होता है ऐसे करके। तो मेरा प्रयास रहता है कि ठीक ठाक ही दूँ। हाँ, कुछ आसान भी होते हैं जो पेपरों में आ रखे हैं। अब जो कोई आ रखा होगा वो आसान हो कठिन हो, ऐसा नहीं कि सारे कठिन ही आएंगे तुम्हारे पास। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, 3 - 1 तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है 2। तो ये याद रखनी चाहिए रिजल्ट। जैसे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1। देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इजिकल टू 1, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू अगर आपको याद है तो क्या फ़ायदा होता है याद होने से। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक प्रश्न मैंने रखा हुआ है इससे रिलेटेड, इसको देखो ज़रा आप कहाँ गए यार, अगर रखा होगा वाला तो नहीं। ये जैसे ये आ गया क्वेश्चन, देखो इफ़ अ लाइन in the space makes angle alpha beta gamma with the coordinate axis respectively then cos 2 alpha cos 2 beta cos 2 gamma। तो भैया अभी इसकी वैल्यू निकाली ना आपने, देखो अगर याद होगी तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, और इसकी भी निकाली तो ये आ गया। तो आंसर कितना आ गया 1। तो अब निकालने में तुम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगाओगे, ऐसा नहीं है कि आप बहुत टाइम लगाओगे वहाँ। लेकिन यार क्यों लगाना टाइम, अगर ये 10 सेकंड में हो जाता है, 5 सेकंड में हो जाता है, बगैर करे हो जाता है, तो तुम्हारी उतनी संभावना बढ़ जाएगी ना निकलने की। अरे खेल टाइम का है यार, सवाल तुमको आ जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल को तब तक देखते रहना, जून तक मैं इतने क्वेश्चंस करा दूंगा तुमको, चाहे 10 वाले लाइव वाले, कि तुम कहोगे कि सर कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। भले जो पेड कोर्स से नहीं जुड़ रहा, चाहे नहीं है वो नहीं लेता कोई पेड कोर्स, पर मैं यहीं पर भी इतने क्वेश्चंस कराने का प्रयास करूँगा आप लोगों को। हाँ, वो जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चन से नहीं आएगा ना समझ, उनको तो कंसेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा कई सारी, तो उनके लिए तो कोर्स ही बेस्ट है। लेकिन जिनको चीज़ें क्लियर है, बस सिर्फ प्रश्न करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस, उनके लिए बेस्ट है ये सीरीज़ ना। उनको मैं करवा दूंगा, तब तक बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप चिंता मत करो, और इनसे बाहर आएंगे भी नहीं क्वेश्चन। तो मैं कह रहा हूँ तब तुम्हें फ़ायदा होगा ना यार। देखो cos 2 अल्फ़ा cos 2 बीटा cos 2 गामा, इसकी वैल्यू कितनी है, अरे इसकी वैल्यू अभी निकाली -1, इसकी वैल्यू भी निकाली 2, तो 2 माइनस, देखो कितने टाइम में हो गया आपका, बच गए ना आपके सेकंड। अब ये किसी कठिन क्वेश्चन में इस टाइम को दे देना, तो तब तुम्हारी संभावनाएं पूरी है ना निकलने की। अब हर आदमी हर सवाल को करने की कोशिश करोगे, नहीं मैं तो निकालता हूँ इसको सॉल्व करके, तो सॉल्व करने में भी बहुत टाइम नहीं लगेगा, अभी बताऊँगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। लेकिन क्यों देना है, देखो cos 2 अल्फ़ा cos 2 बीटा cos 2 गामा साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर साइन, तो आपने क्या करा, cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1 cos 2 बीटा का लगा लिया, 2 cos स्क्वायर बीटा -1 cos 2 गामा का लगा लिया, 2 cos स्क्वायर गामा -1, साइन स्क्वायर अल्फ़ा को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर बीटा को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर गामा को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि जिसमें वैल्यू निकालनी है उसी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करना है ना हमको, तो ये पूरा सॉल्व करना है। तो बस अब देखो सॉल्व करके ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये -1 से +1, ये और यहाँ 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा से cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस करोगे cos स्क्वायर अल्फ़ा, 2 cos स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर बीटा माइनस करोगे cos स्क्वायर बीटा, और 2 cos स्क्वायर गामा से cos स्क्वायर गामा माइनस करोगे तो cos स्क्वायर, आंसर आ गया 1। तो टाइम यहाँ भी नहीं लगा आपको, लेकिन लगता है पेपर में ये भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 1 सेकंड में अगर कोई सवाल हो सकता है तो उसको 5 सेकंड क्यों देने, ताकि वो किसी कठिन क्वेश्चन को देना। आ रहा है समझ में? तो यही चीज़ें मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप सीख सके तो बहुत बेस्ट है आप लोगों के लिए। और यही चीज़ों का मैं ध्यान भी रखता हूँ जब मैं अपना पेड कोर्स डिज़ाइन करता हूँ या बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें टाइम लगना है, तो इस क्वेश्चन के लिए टाइम कहाँ से निकालें। अरे हर क्वेश्चन तो ऐसा होगा नहीं कि 30 मिनट में हो, 30 सेकंड में हो जाए, हर 10 सेकंड में। ऐसा भी मत सोचो कि तुम कोई कि हर क्वेश्चन के लिए हम 10-10 सेकंड वाली ट्रिक बना लेंगे, होता है बहुत डिफ़िकल्ट है। कुछ आपको लंबे भी करने पड़ेंगे, कुछ आपको 1 सेकंड में भी करना है, और कुछ में आपको पेन ही यूज़ नहीं करना है, दिमाग में सॉल्व करना है, सब मिला के मैनेज करना है वो 150 क्वेश्चन के लिए टाइम, ठीक है। देखो अब सेकेंड क्वेश्चन है आज का, इफ़ अ वेरिएबल, देखो क्या कह रहा है, इफ़ अ वेरिएबल लाइन्स इन 2 एडजेसेंट पोजीशंस हैज़ द डायरेक्शन कोसाइंस LMN and L plus delta L, M plus delta M, N plus delta N, then angle del theta between the two position is given by, है ना। तो क्या कह रहा है, एंगल डेल थीटा बिटवीन दी 2 पोजीशन इज़ गिवन बाय। अब देखो आजकल इस उत्तराखंड लेक्चरर के चक्कर में
मेरा 12th का 11th का बीएससी का सारा आजकल होल्ड पे रखा हुआ है। आजकल सारा काम इसी पे करवा रहा हूँ, चाहे कोई भी क्लास ले रहा, आजकल तो नहीं ले पा रहा हूँ लाइव क्लास भी, पर मेरा प्रयास है कि आजकल तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल कराया जाए, क्योंकि जितना जल्दी हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाए। और आप लोग हैं कि मुझे लगता है कई बच्चे तो एक कमेंट भी नहीं करते, मतलब करना चाहिए, कई लोग लाइक भी सोच सोच के करते हैं, करें ना करें, है ना। तो करना चाहिए भाई, तभी तो हमें भी फ़ायदा होगा ना, हम भी तो तभी मोटिवेट होंगे कि हाँ यार कोई देख रहा है। अब फालतू बना के क्या फ़ायदा इन वीडियोस को जब किसी ने देखने नहीं है, क्यों। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा जैसे कहा जाता है मोटिवेशन इज़ द हाईवे ऑफ लर्निंग, तो तुम्हारे लिए मोटिवेशनल क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो आप क्या कह रहा हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है ना। तो वो कह रहा है कि क्या होगा, डेल थीटा बराबर डेल स्क्वायर एम प्लस डेल स्क्वायर एम डेल स्क्वायर एन, डेल थीटा बराबर डेल स्क्वायर एल माइनस डेल डेल एन, डेल थीटा बराबर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और नन ऑफ दीज, है ना, ऐसा कह रहा है वो। तो अब देखो आपको ये दे रखा है उसने, डेल थीटा एंगल दे रखा है, और एक लाइन के डी सी उसने एल एम एन कहा, और एक लाइन के डी सी उसने कहा एल प्लस डेल एल एम प्लस डेल एम और एन प्लस डेल एन, है ना, ये दे रखे हैं। तो आपको पता है कि डी सीज का जो रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, दैट इज़ 1। अरे यार आज बहुत टाइम लग गया, हाँ लेकिन क्वेश्चन भी थोड़ा वैसे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम दे दो। वो कहने के लिए 10 मिनट 10 क्वेश्चन टाइम तो लगेगा ही, ऐसा नहीं है कि अब बगैर समझाए आंख बंद करके भी नहीं समझाए जा सकते ना। और जिनको लगता है कि तो वो तो फास्ट करके देख लें, सेटिंग में जाके स्पीड बढ़ा के देख लिया करो। एल प्लस डेल एल का होल स्क्वायर एम प्लस डेल एम का होल स्क्वायर एन प्लस डेल एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है आपको, ये दोनों चीज़ें गिवन है, ये भी डी सीज हैं ये भी डी सीज हैं। तो डी सीज का फॉर्मूला है कि इनके डी सीज का स्क्वायर का कितना होता है, दैट इज़ 1 होता है, अभी बताया था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन ये हो गए और एक ये हो गए, है ना। अब हमको कहा, हमने इसका होल स्क्वायर खोल दिया, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, और राइट हैंड साइड में कितना है 1। यहाँ से हमने क्या करा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को एक साथ कर लिया, और फिर आएगा डेल स्क्वायर डेल एम स्क्वायर और डेल एन स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया, और इनसे 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, एल प्लस डेल एल एम प्लस डेल एम और एन प्लस डेल एन इज इक्वल टू 1, है ना। अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया गुरुजी, तो देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन कितना होता है 1, और मैंने अपने चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज किया, डॉक्टर मुकेश नौटियाल मैथ्स कर दिया उसको, ठीक है ना, ताकि मैथ्स से रिलेटेड है ना, तो उसके आगे मैथ्स जोड़ दिया, नहीं तो पहले सिर्फ डॉक्टर मुकेश नौटियाल था, तो अब उस तरीके से होगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है 1 होता है वैल्यू, तो डेल स्क्वायर डेल एल स्क्वायर डेल एम स्क्वायर डेल एन स्क्वायर, और ये आएगा 2l प्लस डेल एल एम प्लस डेल एम एन प्लस डेल एन, तो 1 से 1 कट गया, वैल्यू होती है ना उसकी 1, और यहाँ से आपने इसकी वैल्यू निकाल दी, देखो l प्लस डेल एल एम प्लस डेल एम एन प्लस डेल एन, तो ये माइनस का 1/2 डेल एल स्क्वायर डेल एम स्क्वायर डेल एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बॉस। अब कॉस थीटा जो होता है, कॉस डेल थीटा उनके बीच में है ना, अरे ये एल एम एन और एल प्लस डेल एल एम प्लस डेल एम और एन प्लस डेल एन के बीच में कितना है, कॉस डेल थीटा है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है डी सीज में L1 L2 M1 M2 और N1 N2। इस पे मैंने पढ़ा भी रखा है 3D बहुत ज़्यादा डिटेल में, पॉली लेक्चरर वालों में पढ़ाया था, तो उनकी यूनिट में देखना। एल प्लस डेल एल ये आएगा M1 M2 N1 N2, सॉल्व करा इसको, फिर इंटू करेंगे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एल यहाँ से आ जाएगा एम यहाँ से आ जाएगा एन, और एल का डेल एल के साथ और एम का डेल एम के साथ और एन का डेल एन के साथ, ठीक है बॉस। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली, देखो एल डेल एल एम डेल एन एन डेल एन की वैल्यू यहाँ ये निकाल रखी है, देखो कितनी आई -12 डेल एल का स्क्वायर डेल एम का स्क्वायर और डेल एन का स्क्वायर, तो उठा के यहाँ रख दिया वो वैल्यू, देखो ये वैल्यू रख दी इसकी जगह, ये वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लिया 2 तो 2 इधर चला जाएगा, फिर यहाँ से निकाल दिया, देखो डेल एल स्क्वायर इसको लिया तो ये 2 इधर जाएगा, तो 2 - 2 कॉस थीटा, और 2 कॉमन ले लिया 1 माइनस कॉस डेल थीटा, है ना। तो 1 माइनस कॉस डेल थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है ना, उसी से 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वही लगाया मैंने, 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर यहाँ पर डेल थीटा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया, ये 2 × 4 हो गया,
और ये आ गया साइन डेल थीटा। अब देखो डेल थीटा जो होती है स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो डेल थीटा बाई 2 और स्मॉल हो जाएगी, और साइन के साथ तो और ख़त्म हो जाएगा, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो साइन डेल थीटा बाई 2 को इतना लिख देंगे, डेल थीटा बाई 2 लिखा, तो 4 डेल थीटा बाई 2 का स्क्वायर, सॉल्व करा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ तक तो फिर भी तुम निकाल दोगे, पर यहाँ पर ना फंस जाना पेपर में ना, यहाँ पर मत फंस जाना पेपर में। इसीलिए कहता हूँ गणित में नियम होता है कि हर क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख रखा हो तो तब वो सवाल सॉल्व हो जाता है ना, अदरवाइज़ दिक्कत तो रहती है। आप चाहे कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, जब पेपर में जाओगे जिन्होंने दे रखे होंगे उनको तो आइडिया भी होगा, जो फर्स्ट टाइम देंगे तो उनको पता लग जाएगा पेपर के दिन, चाहे हम कितने भी बड़े 30 मार खाऊँ। मैं अपनी बात सबकी बात कर रहा हूँ, ऐसा मत कोई सोचे कि मैं किसी के लिए व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, नहीं। होता है पेपर प्रेशर जो है वो मिस्टेक्स भी करवाता है, भूलवाता भी है, कभी कभी तो बहुत कॉमन चीज़ें आदमी भूल जाता है, जैसे ही रूम से बाहर आता है उस एग्जामिनेशन रूम से वो चीज़ें याद आ जाती है। ये सब होता है यार पेपर में ना, तो इन सब से तैयारी का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो भैया दगा पेल क्वेश्चंस करो और खूब लगा के, और मैं कह रहा हूँ कि जितने मेरे चैनल पे इतने क्वेश्चंस हो गए ना, एमसीक्यू हायर एजुकेशन अलग है, इंपॉर्टेंट लेक्चरर में अलग है, सीयूटी के लिए अलग है, सब वो कहीं ना कहीं जिस टॉपिक से रिलेटेड। अब भले प्लेलिस्ट का नाम अलग है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अरे प्लेलिस्ट का नाम अलग है उससे फ़र्क क्या पड़ता है, आपको तो टॉपिक चाहिए ना, कि किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक, वो आईआईटी जैम में भी हो सकता है, वो सीयूईटी में भी हो सकता है, तो जहाँ भी आपका रेलिवेंट है वो देखो ना, आप काम आपके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन, अगला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, इफ़ द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली 3, 4, 5 देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज। देखो प्रोजेक्शन पर भी क्वेश्चन 100% बनता है, ध्यान देना, प्रोजेक्शन पर 3D में प्रोजेक्शन पर क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा समझ लो पहले। देखो होता क्या है, जैसे ये है आपके पास ना ओ ए, मान लो ये भी है ना, तो ये ऐसा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई हो गया हमारे पास, ये डिस्टेंस भी वाई होगा, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा, और ये आर है। तो देखो प्रोजेक्शन निकालते हैं ना, मैं अभी सीधा सीधा बता रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू होता है एल आर, एक्स इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर, और जेड इज इक्वल टू एन आर, है ना। ये मैंने निकाल भी रखा है कि कैसे निकलेगा। तो देखो कॉस अल्फ़ा निकाला आपने, तो ओ एम अपॉन ओ पी, है ना। कॉस थीटा क्या होता है, बेस, अरे क्या होता है, ठीक है ना, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो वहाँ से हम निकालेंगे कॉस थीटा, तो ओ एम बराबर हो जाएगा ओ पी कॉस अल्फ़ा। ओ एम हमने क्या माना है, ओ एम हमने माना है एक्स, है ना, ओ एम हमने माना है एक्स, और ओ पी हमारे पास है, ये ओ पी है हमारे पास आर, ओ पी है हमारे पास आर, और ये कॉस अल्फ़ा होता है हमारे पास एल, तो एक्स बराबर आ गया एल आर, ऐसी वाई बराबर आ जाएगा एम आर, और जेड बराबर होता है एन आर। ये भी प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, पी एक्स वाई इज़ अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन सच दैट आर बराबर ओ पी। तो वही चीज़ है, देखो इसने क्या कहा, इसने कहा एक्स वाई जेड आर एक्सिस रेस्पेक्टिवली और द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन एक्स वाई। तो जब लाइन सेगमेंट के प्रोजेक्शन है एक्स वाई पर, तो एक्स पर जो प्रोजेक्शन होता है वो एल आर, वाई पे जो प्रोजेक्शन होता है एम आर, और जेड पे जो प्रोजेक्शन होता है एन आर। तो इनकी वैल्यू दे रखी है, देखो एल आर की 3, एम आर की 4, ये वाई पर है, ये एक्स पर है, और ये जेड पर है, ये गिवन है तुमको। तो जेड पर प्रोजेक्शन 5 है, वाई पे 4 है, और एक्स पे 3 है। तो एक्स पर जो प्रोजेक्शन होता है एल आर, वाई पर एम आर, और जेड पर एन आर। कैसे आया वो मैंने नीचे डराइव कर रखा है, लिखा हुआ है। अब इनका स्क्वायर कर दिया, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट निकालना है, उस लाइन सेगमेंट का लेंथ निकालना है। तो एल आर का स्क्वायर, एम आर, एन आर, तो करा इसको, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू लिख लो, एल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा 9, 16, 25, तो 50 आ जाएगा। आर कॉमन ले लिया, एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आर स्क्वायर 50, तो आर की वैल्यू निकाल दी 5√2। तो ये लाइन हमने निकाल दी कितनी, 5√2 निकाल दी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 5√2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट देख लो, ये लिखा हुआ मैंने, देखो प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस एल आर, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन वाई एक्सिस एम आर, और प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन जेड एक्सिस एन आर। ये फॉर्मूले याद रखो। अब कौन वहाँ निकालेगा, अब तुम ये ट्राइंगल बनाने लगोगे, फिर प्रोजेक्शन अरे भैया ये चीज़ें तुम्हें समझाना नहीं है यार वहाँ किसी को, तुम्हें निकलना है, तुम्हें लेक्चरर बनना है, तुम वहाँ ये प्रतियोगिता देने नहीं जा रखे। हाँ, अगर आप यूपी में जाओगे या
जो अभी केवीएस में डिस्क्रिप्टिव अभी EMRS का पेपर हुआ उसको देखो, तो सारा 12वीं का ही दे रखा उन्होंने, NCERT का, कुछ भी नहीं दिया अलग। हाँ तो डिटेल क्वेश्चन वहीं से देंगे वो, अगर डिटेल होता, पर तुम्हारे पास है नहीं डिटेल पेपर, तो ये चौथा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब पाँचवा आ जाओ। देखो, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा इन द XY प्लेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आ सकता है पेपर में। रिफ्लेक्शन पर एक क्वेश्चन आएगा या आएगा, या तो 2D में भी आ सकता है, 3D में भी आ सकता है। जैसे मान लो -4,5 है तो इसका रिफ्लेक्शन, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे देखना है, ठीक है। अगर x के ये y के अलोंग देखना है तो भैया इधर जितना है इधर उतना चले जाना, ठीक है। और फिर आपका क्या हो जाएगा, ये 4 है ना, इधर x पे 4 है तो 4, और इधर जाओगे तो देखने पे ये 4 5 हो जाएगा ना। तो ऐसे 3D में भी होता है, ऐसे ही ये इस पर भी हो सकता है। अगर मान लो वो कहे कि x के अलोंग देख लो प्रोजेक्ट इसका रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन बेसिकली समझो मिरर इमेज से बात होती है, मिरर इमेज की बात करता है वो रिफ्लेक्शन में। पर चलो डिटेल अभी समझाने का टाइम है नहीं। द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट अल्फा, आज तो ज़्यादा टाइम हो गया यार, 20 पॉइंट अल्फा बीटा गामा इन द पॉइंट XY प्लेन। तो देखो मैंने लिखा रखे हैं कि XY प्लेन में क्या होता है, जब भी XY प्लेन में होता है तो अल्फा बीटा गामा XY प्लेन की अगर बात करेंगे तो आपने क्या करना है, अल्फा बीटा ओके सेम रखने हैं और इसको बदल देना है। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज़ -y है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा -y। कौन सा है, अल्फा बीटा गामा -y, माइनस गामा है ना, अल्फा बीटा गामा माइनस गामा, अल्फा बीटा माइनस गामा। अगला क्वेश्चन है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर 6x - 2 3y + 1 और 2z - 2 है। अब क्या कह रहा, द डायरेक्शंस रेशियो, डी रेशियोज़ का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ द लाइन आर। तो यार कुछ नहीं है, देखो लाइन की इक्वेशन दे रखी है 6x - 2 3y + 1 और 2z - 2, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, x - x1a, y - y1b और z - z1 होता है c। तो ये ABC जो होते हैं ये DRs होते हैं, ये क्या होते हैं, ये DRs होते हैं। x1 y1 z1 वो पॉइंट होते हैं जिनसे इक्वेशन पास होकर जा रही है। x1 y1 z1 आर दी पॉइंट फ्रॉम विच इक्वेशन पासेस थ्रू, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा टाइम लग गया आज, पर क्या करूं, समझाना भी है ही, बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके नहीं समझ, जबकि सॉल्व करके पहले ही रखा हुआ है कि टाइम कम लगे, पर लग गया यार। तब तुम बाद में अब कोई ये कमेंट मत कर देना कि सर 10 मिनट 10 क्वेश्चन था, ये तो 30 मिनट हो गए, है ना। अब क्योंकि कई लोगों को दिमाग में खुरापात बहुत चलती है, तो ये देखो ना जो तुम्हारी काम की चीज़ें हैं, 6x - 2 3y + 1 2z - 2। तो ये दे रखा है, यहाँ से 6 कॉमन ले लिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन बदलेंगे इसको, x - 2 यहाँ से 3 लिया, y + 1/3 यहाँ से 2 लिया, z - 1, ठीक हो गया। तो x - 2/6 1/6, y + 1/3 ये 3 अपॉन में आएगा 1/3, z - 1 1/2। अब इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया तो 2/6 का 1/3, तो ये बन गया, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया ना, x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। तो भैया इसके DCs हो गए 1/6 1/3 1/2, 1/6 1/3 1/2। तो इसको करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 2, अरे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 का हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा 2 और 2 का हो जाएगा 3। तो आंसर आएगा 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 है ऑप्शन, देख लेना कौन सा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन, इसका तो आज लिख लो 100% क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन करा रखे मैंने शॉर्टेज डिस्टेंस के आज के उसमें, लेकिन अब जरूरी नहीं कि शॉर्टेज डिस्टेंस का हमेशा लंबाई क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो कैसे, अभी बता रहा हूँ। 7वां क्वेश्चन देखो और 10वां क्वेश्चन देखो। तो भाई अगर पूरा करना पड़ेगा तब तो ये फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, शॉर्टेज डिस्टेंस का आना ही है। शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और मॉडुलस वैल्यू ऑफ b1 क्रॉस b2 और ये पूरे का मॉडुलस वैल्यू, ठीक है। ये फार्मूला होता है इसका। अब ये देखना है, जो मैंने पूरी प्रोसेस से कर रखा है। देखो ये दे रखा है इसने इक्वेशंस, r = i + 2j + k लैम्डा i - j + k, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 2i - j - k म्यू टाइम्स दिस। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, देखो क्या, r = a लैम्डा b1, r = a2 और लैम्डा b2, है ना। फिर SD का फार्मूला हमारे पास होता है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, SD का फार्मूला होता है a2 - a1 b1 क्रॉस b2 और b1, याद रखना है इसको, है ना। कभी कभी ये, और एक SD पे दूसरा सवाल भी आता है, कैसे, शॉर्टकट वाला भी बता रहा हूँ। तो अब इसमें क्या करा तुमने, जो कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ये a1 हो गया और ये लैम्डा के बाद b1, तो a1 और b1 की वैल्यू लिख दी। ऐसी दूसरी इक्वेशन जो है इसमें a2 और b2 लिख लिया, a2 और b2 लिख लिया।
हो गया। तो A2 B2 लिख लिया। तो अब आपको क्या करना है, अगर A2 B2 लिख दिया तो यहाँ वैल्यू रख देना A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2, ये उससे निकलेगा डिटर्मिनेंट मेथड से या किसी भी मेथड से निकाल लेना। अगर तुम्हें कोई और शॉर्टकट पता है तो उससे निकालो, सीधा भी हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो B1 B2 का क्रॉस और उसकी मॉडुलस वैल्यू, तो ये निकाल दिया मैंने A1 A2, ये आया B1 B2 और ये उसकी मॉडुलस वैल्यू। सॉल्व करा तो ये आंसर आ गया आपका 3√2/2। सिर्फ कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देना A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2, P1 क्रॉस B2 उससे निकाल सकते हो तुम, किससे, B1 क्रॉस B2 इससे भी निकाल सकते हैं, I J K, फिर यहाँ पर आ जाएंगे इनके कॉफिशिएंट और यहाँ पर B2 के आ जाएंगे, फिर उसको सॉल्व कर देना, फिर उसकी क्या कर देना, यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, B1 क्रॉस B2 लिखना है तो ये लिख दिया और नीचे उसकी मॉडुलस निकालना है तो उसकी मॉडुलस निकाल के वो कर दिया जो भी आएगा। तो 18 सॉल्व करके ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही देखो शॉर्टेज डिस्टेंस का एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, कहाँ गया यार, पहले ये देख लो 8वां, फटाफट हो जाएगा ना, वो लास्ट है। हाउ मैनी अनरिलेटेड कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन अ प्लेन इज, ये UKPSC में आ रखा था 2018 में, लेक्चरर में, उत्तराखंड में। तो बड़ा सिंपल है, जानबूझ के रखा है मैंने, इजी क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा, मैंने इसलिए रखा है कि थोड़ा टाइम कम करने के लिए। हाउ मैनी अनरिलेटेड कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन अ प्लेन, तो देखो यार 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिटरमाइन अ प्लेन है ना, 3 चाहिए होती है, कितनी चाहिए होती है, 3 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लोकस ऑफ अ पॉइंट फॉर विच x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, अरे किसका लोकस होता है जिसके लिए x 0, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट फॉर विच x इज इक्वल टू 0 इज YZ प्लेन। अरे बहुत सिंपल सा है ना, YZ प्लेन के लिए क्या होगा, x 0 होगा, है ना। अरे ये x y और z, तो YZ प्लेन के लिए क्या होगा, 0x होगा। ऐसे ही अगर आपके पास XZ हो गया तो y 0 हो जाएगा, और अगर आपके पास XY हो गया तो Z 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर है सिंपल, सिंपल जानबूझ के दिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए, है ना। तो क्या हो गया, YZ प्लेन, क्या हो गया, YZ प्लेन। अब आ जाओ साहब, देखो द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, अब इस समझो इसको। अब हर बच्चा सोचता है कि बस शॉर्टेज डिस्टेंस वैसे ही निकलता है, कैसे, अरे वो यही सोचता है हर बार कि ऐसे ही निकालूंगा मैं A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2, ठीक है, और फिर ये B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस वैल्यू है ना, यहाँ पर तो ऐसा है, ठीक है। तो वो कहता है ऐसे ही निकालूंगा, नहीं ज़रूरी नहीं है ऐसा, कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है, कभी कभी शॉर्टकट ये आ रखा है पेपर में क्वेश्चन, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ इसको सारे। मैंने कहा PYQ हैं ये, कोई उड़ीसा में आ रखा है, कोई कहीं आ रखा है, वो लिखा के फ़ायदा नहीं है तुमको, पर सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा काफ़ी इसमें 2D 3D में बहुत लंबे चलेंगे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ द, तो आपने 2 लाइन इक्वेशन दे रखी है, तो पहले आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला। देखो पहली वाली तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे ही रखी शायद, x माइनस A बाई A, y माइनस B, y माइनस Y1 अपॉन B और z माइनस Z1 अपॉन C, है ना, ये तो स्टैंडर्ड में दे ही रखी। देखो x माइनस Y माइनस Y1 अपॉन B और z माइनस Z1 अपॉन C, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है, तो ठीक है भैया, इसका तो काम हो गया। दूसरी वाली नहीं दे रखी, इसको बदलेंगे, 3y माइनस 1/3, 4z माइनस 1/4, 2x माइनस 1/2, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला तो देखो 3 कॉमन ले लिया, y माइनस 1/, यहाँ से 4 ले लिया, z माइनस 1/, और यहाँ से 2 ले लिया x माइनस, और फिर ये 3 अपॉन में आ जाएगा, ये 4 अपॉन में, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी। तो अब आ गया देखो y माइनस 1/3 1, z माइनस 1/4, x माइनस, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा x माइनस x1/a, y माइनस y1/b और z माइनस Z1/c। तो बॉस अगर आप दोनों को देखोगे ना, दोनों इक्वेशंस को देखो, तो ये भी देखो x माइनस 1/2, y माइनस 1/3 और z माइनस 1/3, और दूसरी इक्वेशन देखो x माइनस 1/2, y माइनस 1/3, z माइनस, तो यार ये तो सेम पॉइंट से जा रही है ना दोनों की दोनों, अरे सेम ही तो पॉइंट है। अरे पॉइंट क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस Z1 अपॉन c। यार तो x1 y1 Z1 पॉइंट होके जाते हैं, और a b c क्या है, अरे इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through a point x1 y1 z1 and parallel to, ठीक है ना। तो क्या होता है ये x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस Z1 अपॉन c। इसको अगर, ये तो कौन सा फॉर्म है वाला, अगर इसको वेक्टर में बदलना है तो a प्लस लैम्डा b1 ऐसे ही बनता है, a1 प्लस लैम्डा, कैसे, ये वाला बन जाएगा, a इससे बन जाएगा, अभी सिखाऊंगा, वो सब आएंगे क्वेश्चंस, अभी टाइम नहीं उतना है ना। तो अब देखो जब दोनों सेम है तो ये तो कैसे पॉइंट हो गए,
अरे बोथ दी लाइन पासिस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, दोनों की दोनों कहाँ से जा रही है, कॉमन पॉइंट से। सो दीज लाइन्स विल बी कॉन्कुरेंट हो जाएंगी ना यार। तो जो कॉन्कुरेंट लाइन है तो उनके बीच का डिस्टेंस कहाँ से निकालें, ये तो एक दूसरे के ऊपर ही हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, और 0 दे रखा है इसने ऑप्शन में, देखो देखा दे ना ना दे। अब आ रहा है समझ में, मतलब समझ, देखो एक मैंने जानबूझ के लंबा रखा और एक मैंने छोटा रखा, ताकि हमेशा उसी माइंड सेट से मत देखो क्वेश्चन को कि किस माइंड सेट से, कि नहीं मैं तो इसी से निकालूंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ये वाले तरीके से भी क्वेश्चन आता है। अब बच्चे क्या करते हैं, जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो पहले इसको इस फॉर्म में लिखते हो, किसमें, इन फॉर्म में लिखते हैं, A2 प्लस लैम्डा B2, फिर A1 A2 की वैल्यू निकालते हैं, B1 B2 की वैल्यू निकालते हैं, फिर SD का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, फिर SD का फॉर्मूला लगाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना टाइम होता भी नहीं है, तो कई बार ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, जब कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा होगा, इस फॉर्म में दे रखा होगा, ये कार्टेशियन फॉर्म है, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि कहीं ऐसे तो नहीं, कॉन्कुरेंट तो नहीं है, पॉइंट सेम तो नहीं है। अगर पॉइंट सेम होंगे तो डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या आएगा, 0। तो 0 यहाँ दे नहीं रखा तो आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। कभी कभी 0 भी दे देता है, तो लोग कहते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस तो आ ही नहीं सकता दो लाइन के बीच के 0। अरे भाई जब वही पॉइंट होंगे तो तब तो 0 ही आएगा ना, हाँ अलग अलग होंगे तो अलग बात है। तो आई थिंक ये मैंने 10 क्वेश्चन आज कराने का प्रयास किया, और सॉरी पहले तो 31 मिनट 6 सेकंड हो गया। 10 मिनट 10 क्वेश्चन वाला कंसेप्ट क्या हो गया, आज गलत हो गया। पर करूं क्या, जिसमें सॉल्यूशन होगा बस वो थीम है समझो, बाकी तो क्वेश्चन आपको 10 20 30 मिनट लगेंगे तो देना पड़ेगा अगर आपको सीखना है, और नहीं तो क्या कर सकते हैं ना। और बाकी मैंने कहा कि भैया अगर आपको ये सारी चीज़ें कि कैसे क्या है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, अगर इनके कंसेप्ट और सारी चीज़ें सीखनी है, तो जो मैं पेड क्लासेस पढ़ाता हूँ उसमें ये सारी कंसेप्ट जो है, पहले डिटेल कंसेप्ट समझाया जाता है, उसके बाद सवाल, फिर उसके बाद MCQ, उसके बाद क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, और फिर टेस्ट, इस ऑर्डर में चलता है वो। तो अगर आपको उस कोर्स के साथ जुड़ना है तो मैंने कहा आप क्या है, कई बार बता दिया, आप लोग भी बोलोगे बार बार बताते हैं, बट 9897544379 ये मेरा नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि अब तो लास्ट में जाते जाते लोग देखना भी छोड़ देते हैं। पर एक काम ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करो, अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कर लो, क्या दिक्कत है, किसी और का भी भला हो जाएगा। और तीसरी बात, जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। फुल पैकेज मैं कह रहा हूँ, प्राइमरी से लेके MSc, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, NDA PGT TGT है ना, CUET IIT जैम, कोई भी एग्ज़ाम जो मैथ्स का एग्ज़ाम है और आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो भैया आपके लिए डॉक्टर मुकेश नौटियाल मैथ्स है ना, चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैथ्स लगा दिया, क्योंकि मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स कहीं दिखता ही नहीं था। डॉक्टर मुकेश नौटियाल तो हिंदी भी पढ़ा सकता है, कुछ भी पढ़ा सकता है ना, मैथ्स लगा दिया, तो इसका मतलब ये मैथ्स वाला चैनल है, डॉक्टर मुकेश नौटियाल मैथ्स मेरे चैनल का नाम है। तो आप इसको देखिए और आपकी सारी समस्याओं का एक जगह सोल्यूशन है, प्राइमरी से लेके MSc और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और जिन्होंने यहाँ तक देख लिया वीडियो, तो उनके लिए तो हम क्या कहेंगे भैया, उनको कुछ अलग से तो मुझे कमेंट करना लास्ट में, ठीक है, कि सर मैंने पक्का देखा, तो मैं आपको इसका PDF अलग से WhatsApp पे भेज दूँगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद आपका।